इल्तिजा मुफ्ती की गलत सोच का सही विश्लेषण करके। हमारे देश में हर तरीके का फैशन आया और फिर चला गया, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल वाला फैशन आज भी ट्रेंडिंग है। राजनीतिक शिविरों में इस फैशन शो का आयोजन कराया जाता है, जिसके बाद नफरत की दुकान का शटर उठाया जाता है। और ऐसा ही एक शटर इस बार जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उठाया है। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया। उनका कहना है कि इसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। ये भगवान के नाम को भी कलंकित कर रहा है। जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है। इसका इस्तेमाल भीड़ की तरफ से हत्या करने के दौरान किया जाता है। एक बार इल्तिजा मुफ्ती का बयान सुनिएगा। डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता को इसीलिए अपनाया गया था ताकि सभी धर्मों के बीच समानता के भाव को जीवित रखा जा सके। लेकिन बीतते वक्त के साथ एक खास वर्ग ने हिंदू संस्कृति का अपमान कर खुद को सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। यानी कि अगर आप हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं करते तो आप सच्चे सेक्युलर हो ही नहीं सकते। और सेक्युलर की ये वो परिभाषा है जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट राजनीतिक शिविरों में हुआ है। ये भारत में एक फैशन बन चुका है। जब तक आप हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति या हिंदू इतिहास को लेकर कुछ भी गलत ढूंढ कर नहीं लाते हैं, आपको एक बड़ा बुद्धिजीवी, एक बड़ा नेता या फिर एक बड़ा इतिहासकार समझा ही नहीं जाएगा। ऐसा इन लोगों के अंदर गलतफहमी के तौर पर है। हमारे देश में हिंदू संस्कृति को अपनाना ही, उसका पालन करना ही एक तरीके से पुराना विचार समझा जाता है, रूढ़िवादी विचार माना जाता है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ बाइबल पर हाथ रखकर ली जाती है। इसको लेकर वहां के लोग खुद में गर्व महसूस करते हैं। ब्रिटेन में भी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ गीता पर हाथ रखकर ही ली थी। यानी कि वहां पर लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। भारत में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ राजनेता सनातन का सिर्फ इसीलिए अपमान करते हैं ताकि एक वर्ग को खुश कर सके। बीते साल डीएमके से सांसद सेंथिल कुमार ने सनातन को अपमानित करते हुए कहा था कि बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन डेंगू और कोरोना की तरह है और इसका खात्मा होना चाहिए। डीएमके के नेता ए राजा ने कहा था कि सनातन एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसा है। कर्नाटक सरकार में मंत्री जी परमेश्वर ने सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ ये पता ही नहीं। अब आप जरा ये नोटिफाई करिए कि ये वो बयान है और दूसरी तरफ 110 करोड़ हिंदू। सनातन को लेकर इतने गलत शब्दों के बावजूद पूरे देश में कोई हंगामा नहीं हुआ और ना ही कभी ऐसा होता है। आज एक बार फिर से इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी जैसा बता दिया। और कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं बल्कि हिंदुत्व को लेकर ऐसा कहा है, तो जरा आपको मैं समझा देती हूं। व्यक्ति और व्यक्तित्व दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब एक जैसा है। व्यक्तित्व शब्द व्यक्ति से ही बना है। व्यक्ति पहले है और व्यक्तित्व बाद में है। एक व्यक्ति की विशेषताएं ही उसका व्यक्तित्व है। ठीक इसी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व, इस शब्द में भी भले ही दो शब्द नजर आते हों, लेकिन मतलब एक है। हिंदुत्व के बिना हिंदू वैसा ही है जैसे कि व्यक्तित्व के बगैर व्यक्ति है।
आसान सी भाषा में अगर कहूं तो हिंदू शरीर है तो हिंदुत्व उसकी आत्मा है। और हमारे देश में कुछ नेता बहुत ही चालाकी के साथ हिंदुत्व पर हमला करते हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, लेकिन वास्तविकता में ये दोनों शब्द एक ही हैं। हमारे देश की सियासत ने सनातन के साथ भरपूर छेड़छाड़ की, जहां पर दूसरे धर्म की कहानियों को इतिहास माना जाता है और ये ठीक भी है, लेकिन वहीं पर हिंदू धर्म की कहानियों को पौराणिक और काल्पनिक बताने की कोशिश की जाती रही है। डीएमके पार्टी वो उनकी खासम खास वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है, कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडिया गाड़ी के लोग उनका सम्मान करते हैं। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे देश में सनातन के लिए सदियों से खतरा पैदा करने की कोशिश की जाती रही। कहीं पर धूर्त लेखन के जरिए सनातन का गलत इतिहास पढ़ाया गया, तो कभी आक्रमणकारियों को सम्मान देने की प्रथा शुरू कर दी गई। आप जरा सोचिए कि जिन मुगल ने हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, हमारे देश के हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा, उसी देश में इन मुगलों के नाम पर सड़कें बनवाई गई। आप जरा सोचकर देखिए कि क्या जर्मनी में कभी भी हिटलर के नाम की कोई सड़क हो सकती है? आप ये भी सोचिए कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना धर्म है और दुनिया भर में इसे मानने वालों की संख्या करीब 115 करोड़ की है। वहीं ईसाई धर्म, जो कि सिर्फ 2000 साल पुराना धर्म है, उसे मानने वालों की संख्या 238 करोड़ की है। और इस्लाम धर्म, जो कि 1400 साल पुराना है, उसे मानने वालों की संख्या भी 190 करोड़ की है। दुनिया भर में हिंदुओं की संख्या समय के साथ कम ही हुई है। यहां तक कि भारत में भी हिंदुओं की संख्या समय के साथ घटी है। भारत में मुसलमानों की आबादी साल 1951 में 9.8% थी, जो कि साल 2011 में बढ़कर 14.23% हुई। वहीं हिंदुओं की आबादी, जो कि साल 1951 में 84% थी, साल 2011 आते आते घटकर 79.8% रह गई। हिंदू धर्म इतिहास में मिले जख्मों से भरा पड़ा है और आज भी हमारे देश में कुछ राजनेता हिंदू धर्म के खिलाफ बोलकर आराम से घूमते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने से उन्हें दूसरे वर्ग के वोट मिलेंगे। लेकिन अगर इन नेताओं से आप ये कहें कि जैसा ये सनातन धर्म के लिए बोलकर, हिंदुत्व के लिए बोलकर आराम से घूमते हैं, क्या ये ऐसा ही कुछ दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? सनातन एक धर्म से पहले जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने का तरीका है। सनातन का मतलब होता है सदा, यानी कि जो हमेशा हमेशा के लिए है। और इसीलिए इतने जख्मों के बावजूद सनातन आज भी जीवंत है, करोड़ों लोगों को जीवन जीने की दिशा दे रहा है। और इसीलिए आज हम सनातन का अपमान करने वाले नेताओं से ये कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी कर लीजिए,
सनातन हर उस अंधेरे में रोशनी भरने का काम करता था, करता है और करता रहेगा जहां पर नफरत का अंधेरा है।